ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। अब इनको उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी लिया गया, जो कि मान लिया जाए कि थोड़ा गंदला पानी है, यानी कि थोड़ा गंदा है, मटमैला है। अब एक फिटकरी आपने सुनी होगी, उस पानी में जो गंदा पानी था उसमें एक फिटकरी थोड़ी देर के लिए डाली गई। तो फिटकरी का ऐसा गुण होता है कि जो पानी की गंदगी होती है, जो मिट्टी होती है, फिटकरी के संपर्क में आने की वजह से वो नीचे बैठ जाती है। तो नीचे बैठने का मतलब क्या होता है कि वो दब गई। थोड़े समय बाद देखा तो ऊपर का जो पानी था वो थोड़ा निर्मल जल हो गया और नीचे जो थी मिट्टी बैठ गई। तो उस उदाहरण से आत्मा के गुण को जब हम समझेंगे कि आत्मा में हमने कोई भी ऐसे तत्व जो विरोधी तत्व थे, जो आत्मा के निज के स्वभाव नहीं थे, यानी कि जो ज्ञान का आवरण था, कुछ समय के लिए हमने अभ्यास के द्वारा या हमारे कर्मों की निर्जरा के द्वारा या किसी भी अन्य कारण से, किसी भी अन्य निमित्त से वो आवरण दब गया, तो उससे क्या होगा कि जो आत्मा का स्वभाव था वो निकल के आ गया। जैसे कि जल का जो स्वभाव था, निर्मलता, स्वच्छता, वो मिट्टी के दब जाने से वो क्या हो गया, पानी आपको साफ दिखने लगा। वास्तव में पानी स्वच्छ ही था, परंतु उसमें क्या था, मिट्टी मिली हुई थी, गंदगी मिली हुई थी, जिसको कुछ समय के लिए क्या किया गया, दबा दिया गया। तो ऐसा ही आत्मा का क्या होता है, स्वभाव होता है कि उसमें हमने किसी कारण से उपशम कर दिया, या उपशम यानी कि दब गए। जो विरोधी तत्व थे, जो आत्मा के स्वभाव में
नहीं थे, जो उसका गुण नहीं था, उसको क्या किया। हम जैसे अब स्वाध्याय कर रहे हैं, आप बहुत ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन क्या होता है, तत्व क्या होते हैं। उस जानकारी से क्या किया कि आत्मा में जो गुण हैं, जो उसमें गंदगी थी, जो विरोधी तत्व थे, उनका कुछ समय के लिए, जब आप स्वाध्याय कर रहे थे, कुछ समय के लिए क्या हो गया, वो विरोधी तत्व दब गए। बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ी देर के लिए क्या हुआ कि आपका औपशमिक भाव सामने आ गया, यानी कि आप बहुत ज्ञानी बन गए। परंतु क्या अभी पूर्ण रूप से ज्ञान आया? अभी नहीं आया। अभी मिट्टी कहाँ पर है? अभी उसी बाल्टी में नीचे है। तो थोड़ी देर बाद क्या किया, किसी ने बाल्टी को हिला दिया, तो क्या होगा, वापस से वो मिक्स हो जाएगा। जैसे ही आप स्वाध्याय करने के बाद अपने बाहर निकले, अपने गृहस्थ में गए, अपने परिवार में गए, व्यापार में गए, सड़क पे गए, फिर किसी से, वैसे जैसा लोगों के संपर्क में आए, वैसे ही आपके भावों में फिर परिवर्तन हो गया। जो आपने सीखा था, पढ़ा था, वो फिर आप थोड़ी समय के लिए भूल गए। तो इसका मतलब वो थोड़ी देर के लिए आपने उपशम किया था। करना क्या है? क्षय करना है। यानी कि उपशम से कहाँ पहुंचना है? क्षय पे पहुंचना। अब क्षय कैसे होगा? भाई मिट्टी नीचे बैठ गई थी बाल्टी में, उसको आपने किसी बर्तन से या हाथ से या किसी भी उपक्रम से, किसी भी प्रयास से क्या करना है? उस मिट्टी को निकाल के हटाना है, जिससे कि कभी भी कुछ भी वो बाल्टी को हिलाया जाए तो निर्मल जल हमेशा निर्मल ही रहे, उसमें वो बार बार गंदला ना हो जाए, गंदा ना हो जाए, मटमैला ना हो जाए। तो क्या करना है हमें? पहले उपशम किया, उस मिट्टी को पहले अलग किया कि ज्ञान क्या था और ज्ञान के विरोधी तत्व क्या थे, यानी आत्मा क्या थी और आत्मा के ऊपर आवरण किस चीज का था, पहले उसको जानना है, फिर उसको हटाना है। आत्मा के साथ आवरण मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ है, शरीर और आत्मा को अलग अलग जानना है, और जानने के बाद क्या करना है? उसको अलग भी करना है। तो जैसे ही अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा? छायक भाव हो जाएगा। छायक भाव माने अब उस मिट्टी को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। तो जब हटा दिया तो क्या हो गया कि आपका उपशम से भाव कौन सा बन गया? छायक भाव। अब वापस बार बार दबाने का काम नहीं है। तो दो भाव आपके हो गए। और एक भाव हो गया आपका औपशमिक भाव, जिस भाव में आपने मात्र कुछ समय के लिए जो ज्ञान के विरोधी तत्व थे उनको क्या था? दबा दिया था। और छायक का मतलब क्या हुआ? जो चीज दबाई थी, जो फिटकरी के माध्यम, या फिटकरी क्या है? जो हम ज्ञान के माध्यम से हम दबा रहे हैं, है ना, जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जो तप कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो पहले हमने जीव तत्व समझा, फिर जीव में कर्म आते कैसे हैं, उनका जीव के साथ मिश्रण कैसे होता है ना, आश्रव हो गया था, बंद हो गया था, उसके बाद हमने संवर किया, उसके बाद निर्जरा कर रहे हैं, फिर मोक्ष की तरफ जाना है। उपशम माने दबा देना, क्षय माने जो चीज दबाई थी उसको हटा देना, मिश्र माने औपशमिक। मिश्र का दूसरा अर्थ क्या निकला? उपशम और छायक, यानी छायोपशमिक। मिश्र माने छायोपशमिक। अब ये क्या चीज है भाई? कुछ का क्षय हो गया और कुछ को दबा दिया, यानी कि जो मिट्टी थी अभी पूरी तरह से आपने साफ नहीं करी, अलग अलग तो कर ली है, लेकिन क्या किया है कि कुछ अभी वहीं पर दबी हुई है, यानी कि बाल्टी में कुछ जो विरोधी गुण हैं, यानी कि जो गंदला जल है वो कुछ जल नीचे है
कुछ जल साफ कर दिया। जब बाल्टी को थोड़ा हिलाया तो उससे क्या होगा, गंदला हो जाएगा। तो क्या अर्थ निकला, क्षायोपशमिक, कुछ भावों का तो क्षय हो जाए जो विरोधी तत्व हैं आत्मा में, और कुछ क्या हैं, दबे रह जाएं। यानी कि कभी कभी तो बहुत ही अच्छा आचरण हो और कभी कभी क्या हो कि थोड़ा सा मिक्स रहे, ज्ञानी भी रहे और अज्ञानी भी बन के रहे। तो समय समय पर क्या होता है, क्षायोपशमिक। तो इस प्रकार के भाव वाले जीव बहुत मिलते हैं। जीव के स्वयं के भाव हैं। उसके बाद कौन सा भाव आया, औदिक भाव। औदिक माने उदय। औदिक किससे बना, उदय, यानी कि उदय क्या होता है, कोई चीज उदय में आना, प्रकट होना। अब आपने बहुत सुना होगा कर्मों का, अरे भाई मेरे साथ तो कर्मों का ऐसा उदय आया है। उदय माने कि पहले मैंने ऐसे कुछ कर्म किए थे जिसकी वजह से आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने बुरे कर्म किए थे तो आज उसका बुरा फल मिल रहा है। उदय को फल भी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में इसका एक शब्द और आता है, क्या आता है, विपाक। विपाक, कर्मों का विपाक। अभी लिख भी लेंगे हम, पहले समझ लेते हैं। उदय माने कर्मों का फल आना। हमने आम की गुठली बोई तो पेड़ पे फल किसका आएगा, आम का आएगा, बेर का तो नहीं आएगा। तो जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही उदय आएगा। हमने किसी को थप्पड़ मारा तो पलट के कभी ना कभी या तो वही थप्पड़ मारेगा या कोई और मार के चला जाएगा। हमने किसी को उपकार किया तो क्या होगा, बाद में उदय कैसा आएगा हमारे ऊपर, या तो वही हमारे ऊपर उपकार करेगा या हमारे को कोई और आके उपकार करेगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि हमने जिसके साथ अच्छा किया वही हमारे साथ अच्छा करे, है ना। हमारे कर्म है, हमने अच्छे भाव किए तो उसके फल स्वरूप हमें कभी ना कभी अच्छा फल आएगा। हमने किसी के साथ बुरा किया, हमने किसी जीव के साथ हिंसा करी, उसको मारा, उसको कष्ट दिया, उसे मार के खा गए या किसी और से मरवाया, मांस भक्षण किया या किसी और से हमने किसी जीव को कष्ट दिलवाया अपने स्वयं के हित पूर्ति के लिए, तो जरूरी नहीं है जो जीव मर गया वो बदला लेने आएगा। हमने मुर्गे को मार के खा लिया, बकरे को मार के खा लिया, किसी अन्य जीव को खा लिया, अब वो तो मर गया, जरूरी नहीं है ना वो मर के अब बाद में हमसे बदला लेगा, तो कोई और आके हमें मार के खा जाएगा। तो क्या है ये सब प्रकृति है। जैसा हमने कर्म किया वैसा ही हमें फल भोगना है। किस भाव की वजह से, औदिक भाव की वजह से। क्योंकि हमारा जैसा कर्मों का उदय आएगा वैसे ही हमें उसका फल या विपाक भुगतना पड़ेगा। हमने किसी के साथ अच्छा किया होगा तो हमारे अच्छे अच्छे भाव बनेंगे। तो क्या बोलते हैं उस भाव को, औदिक भाव, कि हमारे उस उदय आया है, जो हमने काम किया था ऐसा हमारा आज उदय आया है ना। तो इसको क्या बोला, दो तरह से आ सकता है ये उदय, है ना। या तो हम स्वयं हमने कोई चीज करी थी तो उसका फल अपने आप मिल गया। प्रति समय हमें जो अभी हम मान लो स्वाध्याय कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी हमारा उदय आया है, औदिक भाव चल रहा है। हमने कभी कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इसका उदय आ रहा है। अच्छे और बुरे का भी। अब ये दो प्रकार से आ सकता है, सविपाक और अविपाक। यानी कि जो हमने निर्जरा करी कर्मों की तो बिना उदय में आए, हम जब निर्जरा का चैप्टर पढ़ेंगे तो निर्जरा दो प्रकार से आएगी कि उदय देकर हमारी कर्मों की निर्जरा होगी तो क्या, सविपाक यानी कि फल देकर जाएगी, और अविपाक यानी कि बिना फल दिए। हमने तप के द्वारा जब कर्मों की निर्जरा करी तो बिना फल दिए भी हमारे कर्म झड़ सकते हैं, है ना। तो हमें जो मोक्ष की प्राप्ति होगी वो अविपाक निर्जरा से होती है,
और जितने भी हमारे कर्म हैं हम कंटिन्यू नए नए कर्म करते जाते हैं और पिछले कर्मों का उदय आता जाता है ना। जैसे आज हमने जो काम किए उसका भविष्य में हमारा उदय आएगा, पिछले जो काम किए उसका हमारा वर्तमान में उदय आ रहा है। तो कंटिन्यू ये चीजें प्रति समय चलती रहती हैं, नए कर्मों का बंद होता रहता है, पुराने कर्मों का उदय आकर वो समाप्त होते रहते हैं। तो आत्मा के साथ बार बार नए कर्म जुड़ते जाते हैं और पुराने कर्म उदय आने के साथ में औदिक भाव की वजह से झड़ते जाते हैं। तो क्या बोला उसको? औदिक भाव। अब यहाँ पर आचार्य महाराज ने जीवस्य के बाद क्यों लिया है? क्योंकि जो औदिक भाव है वो जीव के अलावा अन्य द्रव्यों के भी हो सकते हैं, पुद्गल के भी हो सकते हैं। पुद्गल के कैसे हो जाएंगे भाई? पुद्गल का एक उसका जो सूक्ष्म तत्व है, पुद्गल का सूक्ष्म अणु है, वो अपने आप से या किसी जीव के द्वारा मिलाने पे कुछ और बन गया। तो क्या बन गया भाई? इसका उदय आया, जो पेन बन गया, इसमें बहुत सारे प्लास्टिक के कण जोड़े गए, उसका अब उदय क्या? उसका फल क्या आया? ये पेन बन गया। बीज क्या था? बीज के अंदर भले ही आत्मा हो लेकिन ऊपर से क्या था? पुद्गल था। अब फल जो बन गया, जो आपको आम दिखाई दिया, तो पुद्गल है ना। तो औदिक भाव जो होता है जरूरी नहीं है खाली जीव तत्व के हो, वो पुद्गल के भी हो सकता है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।